Good morning, dear students. In previous class, we learned chapter 4, Valbhi Vidyasthanam. Valbhi, the place of learning. In ancient India, education was widespread and prevalent. In ancient Greater India, there were great centers of learning in many big cities where scholars from different parts of world studied. One such center of learning was in Gujarat. Valby was a true university with no exclusion and many preference. It is mentioned in Banbhatta's Harshcharitam and Somdeva's Kathasaritam. Yong Chuang and Singh have left a detailed record of Valby. According to this university had 6,000 students. It had a rich library financed by the royal treasury and donations given by local people. It imparted education on religious as well as secular subjects. It turned out not only Buddhist doctors but statesmen, administrators, and economists also. Dhruv Bhatt, the son-in-law of the Emperor Harsh, was the greatest patron of his university. And we learned this university as the content of this lesson deals with the past. An attempt has been made to teach us the use of the past tense too in the sentence here. So, in this lesson, we start translation and grammar point. Learn first paragraph. सम्प्रति विविधाः विश्वविद्यालयाः सुप्रसिद्धाः सन्ति. सन्ति मीन्स प्रेजेंट टेंस का वर्ब है, थर्ड पर्सन प्लूरल. सम्प्रति नाउ, विविधाः वेरियस, विश्वविद्यालयाः यूनिवर्सिटीज, फेमस. सुप्रसिद्धाः मतलब फेमस. नाउ देर आर मैनी यूनिवर्सिटीज that are very famous. तेषु केचन एतादृशाः सन्ति यत्र अध्ययनार्थं प्रवेशं प्राप्य छात्रः स्वात्मानं धन्यं मन्यते. Among them, there are such that a student consider himself lucky he is get admission to study there. जिस तरह से कोई पहले से ही अपने ड्रीम स्कूल या कॉलेज में जाने की जो ड्रीम रखता है एडमिशन लेने की और उसे वहाँ पे मिल जाता है एडमिशन, तो उसी तरह अभी जितनी फेमस यूनिवर्सिटीज़ है उसमें स्टूडेंट खुद को लकी मानते हैं. तो उसी तरह एंशियंट टाइम में भी हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ थी वहाँ मैनी डिफरेंट कंट्रीज से पब्लिक आते थे, पीपल्स आते थे और स्टडी करते थे और खुद को लकी मानते थे. एवं एवं पूरा काले अपि, यहाँ पे अवग्रह आया, द उसका हो जाएगा अ और संधि होगी पूरा काले प्लस अपि. तो इस तरह से इसको भी समझना है. Exactly in the same way in the past also there were such universities in our country. तत्र विद्याध्ययनाय दुरात देशात पंचमी विभक्ति है, हलंत वाला त है, समागत्य संबंधभूत कृदंत है, प्रवेशम लब्ध्वा छात्राः स्वात्मानं धन्यं मन्यते स्म. यहाँ पे देखो स्म प्रयोग है, मन्यते, तो यह जो वर्ब है प्रेजेंट टेंस का है, पर पीछे अगर स्म लग जाता है तो उसका पास्ट टेंस का मीनिंग बनता है. तो आत्मनेपद का रूप है ते, इते, अंते थर्ड पर्सन के है. तो पास्ट टेंस यह प्रेजेंट टेंस का जो है थर्ड पर्सन का, तो हम पास्ट टेंस का किस तरह से लिखेंगे? ई वही मही था इथाम द्वम त इताम अंत, तो आएगा अमन्यत. अगर मन्यते स्म का अगर पास्ट टेंस लिखना है तो क्या आएगा? अमन्यत. सेम पर्सन सेम वचन हमको यहाँ लिखना है और ट्रांसलेट करना हो. अगर स्म प्रयोग में तो प्रेजेंट टेंस लिख देना है हमें. एषु तत्र विद्याध्ययनाय, वहाँ पे अध्ययन करने के लिए, दुरात देशात अलग अलग कंट्रीज से आके, प्रवेशम लब्ध्वा एंट्री में लेके, एडमिशन लेके, जो स्टूडेंट है, छात्राः बहुवचन का रूप है, स्टूडेंट है, वह हिमसेल्फ लकी, वो खुद को लकी मानते थे.
Students coming from distant countries used to consider themselves blessed having secured admission there. एसु एक तमः वल्लभी विश्वविद्यालय आसित, यहाँ पे ऐसा भी है और नहीं भी है वो तभी लिख सकते हैं. एमोंग दिस वन वॉज वल्लभी यूनिवर्सिटी. मगध राज्य यथा नालंदा आसित. मगध राज्य इंडिया में ही हमारा जो दूसरा था, मगध की जो नालंदा थी वो भी बहुत फेमस थी. तो मगध राज्य सप्तमी विभक्ति है यहाँ पे. यथा नालंदा आसित, आसित पास्ट टेंस का है. तथैव तथा प्लस एव, उसी तरह अत्र गुर्जर प्रदेश इन गुजरात वल्लभी आसित. एमोंग दोज वॉज वल्लभी यूनिवर्सिटी जो है, एज देयर वॉज नालंदा इन द किंगडम ऑफ मगध, सिमिलरली हियर इन गुजरात देयर वॉज वल्लभी. अब ये वल्लभी अभी कहाँ पे है तो उसे भी हमें देखना है. अत्रापि संधि है अत्र प्लस अपि. सुदूरात देशात जनाः अध्ययनाय आगच्छन्ति स्म. दूर देश से यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आते थे पढ़ने के लिए. हियर ऑल्सो पीपल यूज टू कम फॉर स्टडी. अद्यत्वे अस्मदीय गुर्जर प्रदेश इन अवर गुजरात स्टेट. वर्तमाने भावनगर जनपदे, जनपद मतलब डिस्ट्रिक्ट, वल्लभी नामक यद एकम, यहाँ पे संधि है यत प्लस एकम, उपनगरम वर्तते. उपनगर मतलब सबर्ब, जो छोटा सा इलाका होता है उसे उपनगर कहते हैं. तत्रैव, तत्र प्लस एव. प्राचीन काले वल्लभी विश्वविद्यालयः आसीत्. एट प्रेजेंट, अद्यत्वे मतलब एट प्रेजेंट, इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट, भावनगर जनपदे, विच इज इन अवर गुजरात स्टेट. देर इज वन सबर्ब उपनगर बाय द नेम वल्लभी, वेयर इन एंशियंट टाइम देर वॉज वल्लभी यूनिवर्सिटी. एंशियंट टाइम में, प्राचीन काल, एंशियंट टाइम में वहाँ पे वल्लभी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी. वस्तुतस्तु इदम उपनगरम प्राचीन कालादेव. तो यहाँ पे संधि है प्राचीन कालात एव, मात्रा की ए हो जाएगी. तो प्राचीन कालात एव अध्ययन अध्यापनस्य अस्य आया 6 विभक्ति. केंद्रम आसीत, आसीत पास्ट टेंस का रूप है. यहाँ पे संधि मैंने अलग करके पढ़ा है. एक्चुअली दिस सबर्ब वॉज द सेंटर ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग फ्रॉम द एंशियंट टाइम. पूर्वम अत्र अष्टादश विद्यायाः 8 and 10, तो 18 हो जाएगा. 18 विद्याया पठन पाठनम भवति स्म. भवति स्म वो पास्ट टेंस का निर्देश करता है. इन द पास्ट हियर द लर्निंग एंड टीचिंग ऑफ 18 विद्याज यूज टू टेक प्लेस. मतलब ब्रांचेस, अगर हम विद्यास नहीं लिखेंगे तो 18 ब्रांचेस और 18 फैकल्टीज का वहाँ पे होती थी. एतासु विद्यासु 7th विभक्ति एक वचन है. एषु रामेषु, तो यहाँ पे सु प्रत्यय आकारांत में है तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन का होगा. चत्वारो वेदाः, तो 18 विद्या में जो थी फैकल्टीज थी उनमें से कौन से है तो 4 वेदास, मतलब 7 वेदांगान, 6 वेदांगा. फर्स्ट और 1 हो गया पुराणास, न्यायास, मीमांसास, स्मृतिज, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अथर्ववेद के वेदास के 4 उपवेदास. समाविष्टाः सन्ति. समाविष्टाः मतलब इंक्लूडेड. Among them were included the 4 Vedas, 6 Vedangas, Puranas, Nyaya, Mimamsa, Smritis, Ayurveda, Dhanurveda, गंधर्व वेदा और अथर्व वेदा एंड 4 उपवेदास. इसको हमें याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आंसर में ये आता है कि 18 विद्याएं कौन सी हैं. ततः बौद्ध दर्शनस्य जैन दर्शनस्य च इदम केंद्रम सज्जातम. ततः मतलब फिर स्य षष्ठी विभक्ति. एंड देन वहाँ पे बुद्धिस्ट फिलोसॉफी और जैन फिलोसॉफी का भी वह सेंटर हुआ. लेटर दिस बिकम द सेंटर ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट फिलोसॉफी. ख्रिस्तस्य चतुर्थ्याम शताब्द्याम, यहाँ पे ध्यान रखना है शताब्दी बहुत ही मोस्ट टाइम पे यह वर्ड है. शताब्दी इकारांत स्त्रीलिंग है और यहाँ पे याम प्रत्यय है तो सप्तमी विभक्ति एक वचन है. जब भी यहाँ पे शताब्द्याम बुलाया जाएगा तब वहाँ पे सप्तमी विभक्ति एक वचन है, यह समझना है. 4th सेंचुरी. ऋग्वेदस्य स्य षष्ठी विभक्ति. भाष्यकार कॉमेंटेटर स्कंद स्वामी सज्जात, उसका नाम है स्कंद स्वामी जो कॉमेंटेटर हुए ऋग्वेद के. इन द 4th century द स्कंद स्वामी द कॉमेंटेटर ऑफ ऋग्वेदा लिव्ड.
वह यहाँ पे हुए। सह अत्रैव अवसत पास्ट टेंस का रूप है, संधि है अत्र प्लस एव, अत्र प्लस एव, उसको साथ में सिंपल संधि है, यहाँ पे समझनी है हमें। ही लिव्ड हियर ओनली। एतत् सूचयति यत् गुप्तकाले अत्र वेदाध्ययनम अपि प्रचलति स्म। यह सूचन करता है कि गुप्त वंश पीरियड में, मतलब किंग जो गुप्त था उसके पीरियड में, उसके समय में भी यहाँ पे वेदों का अध्ययन होता था। यह प्रूफ करता है स्कंद स्वामी के हिसाब से। दिस इंडिकेट दैट इन द गुप्ता पीरियड इवन द स्टडी ऑफ वेदास वॉज गोइंग ऑन। और उसके बाद देखो ख्रिस्तस्य चतुर्थ्याम शताब्द्याम, यहाँ पे हमें सेंचुरी ही याद रखते हैं। 4th सेंचुरी में कौन से हो गए? स्कंद स्वामी हो गए जो ऋग्वेद के कमेंटेटर थे। फिर 4th सेंचुरी में कौन हुए? तो बौद्ध आचार्य स्थिरमति गुणमति और श्री मल्लवादी सूरी, इन तीनों को हमें 4th सेंचुरी में याद रखना है। तो आगे भी सेंचुरी आएगी। ख्रिस्तस्य चतुर्थ्याम शताब्द्याम एवं सुप्रसिद्धो बौद्धाचार्य स्थिरमति गुणमति द्वंद्व समास है। जैनाचार्य श्री मल्लवादी सूरी च अत्रैव विद्याभ्यासं कुर्वन्ति स्म। In the 4th century AD, only the very famous Buddhist teachers Sthirmati and Gurmati and Jain teacher Sri Mallavadi Suri were studying here only. उन्होंने भी यहाँ पे ही अभ्यास किया था। एतत् सूचयति, यह सूचन करता है, वह इंडिकेट करता है हमें कि जैन बौद्ध दर्शनम अपि अध्ययनम प्रचलति स्म। जिस धर्म के टीचर वहाँ पे पढ़े, उन्होंने अध्ययन करवाया, उससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे भी जैन और बुद्धिस्ट फिलोसॉफी का लर्निंग वहाँ पे होता था। दिस इंडिकेट्स दैट द स्टडी ऑफ जैन एंड बुद्धा फिलोसॉफीज वॉज ऑल्सो गोइंग ऑन। अत्र यथारुचि यथामति छात्राः अपठन्। यथारुचि यथामति, मति मतलब इंटेलेक्ट, जिसकी जैसी बुद्धि हो वैसा वह अभ्यास करते थे। अपठन पास्ट टेंस का रूप है बहुवचन का। That use here the students studied according to their liking and intelligence. प्रवेशार्थम अत्र, यहाँ पे संधि है प्रवेशार्थम अत्र, प्रवेश परीक्षा अपि भवति स्म। ऐसे ही कोई आया उसको एडमिशन मिल गया ऐसा नहीं था। यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट भी ली जाती थी। देयर यूज टू बी एंट्रेंस टेस्ट ऑल्सो फॉर एडमिशन हियर, और उसमें जो उत्तीर्ण पास होते थे, उत्तीर्ण एव अत्र छात्रस्य प्रवेशः शक्यम् आसीत्। छात्रस्य षष्ठी विभक्ति है, आसीत् पास्ट टेंस का रूप है। ओनली आफ्टर पासिंग इट द एडमिशन वॉज पॉसिबल। अब हमें नेक्स्ट सेंचुरी देखनी है। 4th सेंचुरी में हमने 3 जो टीचर्स हैं उसका नाम लिया, स्कंद स्वामी, स्थिरमति गुरुमति और श्री मल्लवादी सूरी, उनको याद रखना है 4th सेंचुरी में। अब 5th सेंचुरी में क्या करेंगे? देखो, ख्रिस्तस्य 5व्यां शताब्द्याम इदम उपनगरम मैत्रकाणाम राजधानी आसीत्। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, 5th सेंचुरी में किसकी राजधानी थी यह वल्भी? तो मैत्रकाज। इन द 5th सेंचुरी ये दिस सबर्ब वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ मैत्रका किंग्स। और मैत्रक जो किंग था वह स्टडी के विषय में बहुत ही सीरियस था। उसकी व्यवस्था, उसकी सिचुएशन, उसकी जो प्रोसीजर थी वो बहुत ही अच्छी थी। मैत्रकाणां व्यवस्थानुसारम अध्ययनस्य समाप्ति अनंतरम वाद सभायां शास्त्रात् भवति स्म। मतलब डिबेट रखी जाती थी शास्त्र के हिसाब से, जिसने जैसा अभ्यास किया उसके बाद उसकी डिबेट रखी जाती थी। जैसे अब हमारा 9th में पूरा ईयर हम पढ़ते हैं तो उसके बाद एग्ज़ाम 3 टाइप की एग्ज़ाम होती है, तो उसी तरह उनकी डिबेट रखी जाती थी कि किसको कितना आता है। अकॉर्डिंग टू प्रोसीडर लेड down by Metrocas after the completion of study, there used to be session of interpreting the meaning of scriptural passage in the debating assembly. तो यहाँ पे अगर एंट्रेंस टेस्ट हुआ, उसके बाद टीचिंग हुई, उसके बाद उनकी जो एजुकेशन कंप्लीट हुई, उसके बाद जो डिबेट हुई, और उसमें अगर कोई जीतता है तो क्या होता है और इस डिबेट में क्या होगा, तो यहाँ पे है शास्त्रार्थे विभिन्नानां मत मतांतरम खंडन मंडन पूर्वकम विमर्शः भवति स्म। इस जो डिबेट थी, इस डिबेट में विद्वान स्कॉलर, बहुत सारे स्कॉलर बैठते थे और
वाद विवाद करते थे, किसी की बात को वो समर्थन देते थे, किसी की बात को समर्थन नहीं देते थे, तो उसको खंडन और मंडन कहा जाता है. इन द सेशन कॉल्ड शास्त्रार्थ दैट यूज्ड टू बी डिस्कशन कंसिस्टिंग ऑफ reputation and proving establishing of different ideas before arriving at the conclusion. तो इस तरह से विवाद होता था. अनेकस्मि विजयी जनानाम, जो बहुत सारे कैंडिडेट थे जो विक्ट्रियस होते थे, किंग उनको पारितोषिक रूपेण भूमिम अयच्छत, इनाम के तौर पर उनको वह जो लैंड थी, जमीन थी, वो देते थे. द किंग गेव लैंड एज अ रिवॉर्ड टू द मैनी कैंडिडेट्स हु वेर विक्ट्रियस. और कोई ऐसा भी आता था स्कॉलर कि जिसकी तुलना किसी के साथ भी नहीं की जाती थी, वो बहुत विरल है. तो ऐसे जो कैंडिडेट्स थे, मतलब स्टूडेंट्स थे, उनके लिए जो मैट्रिक था वो क्या करता था, कदाचित विजयी जनानाम नामानी विद्यापीठस्य द्वारे उत्तकितानि अभवत, मतलब वो पत्थर पे जैसे स्क्राइब करते थे उस तरह उस पर उनका नाम लिखते थे. समटाइम्स द नेम ऑफ विक्ट्रियस वेर इंस्क्राइब्ड ऑन द डोर ऑफ द यूनिवर्सिटी. जिस तरह अभी भी बहुत सारे स्कूलों में ऐसा होता है कि 10th और 12th में हाईएस्ट स्कोर करने वाले, अच्छे रिजल्ट लाने वाले स्टूडेंट का नाम उनके बुलेटिन बोर्ड पर या कलर से लिखा जाता है और ईस्वीसन और परसेंटेज लिखा जाता है कि 2008 में इस स्टूडेंट ने इतने परसेंटेज से वह पास हुआ था. इस तरह से उनके नाम लिखे जाते हैं. तो इस तरह से यहाँ पे भी मैट्रिक जो यूनिवर्सिटी थी उसके मेन जो डोर था उन पे वह लिखवाता था. ख्रिस्तात् पूर्व प्रायः 5वीं शताब्द्यां भगवतः महावीर जन्म अभवत. मोस्ट IMP पैराग्राफ है, यह उसको ध्यान रखना है. महावीर वॉज बॉर्न अप्रॉक्सीमेटली इन द 5th century BC. अभी तक जो हमने पढ़ा था ईस्वीसन मतलब यीशु ख्रिस्त के जन्म के बाद, और यहाँ पे बिफोर बॉर्न यीशु ख्रिस्ट मतलब BC उसको लिखा जाएगा. तो ईस्वीसन पूर्वे 5वीं शताब्दी में महावीर का जन्म हुआ. तस्मिन् काले भगवता महावीरेण अण लगा थर्ड विभक्ति है. यह उपदेश प्रदत्त स आगम नामना प्रसिद्ध वर्तते. महावीर की जो इंस्ट्रक्शन थी वह किस नाम से फेमस हुई? आगम नाम से. हमें यह नाम याद रखना है क्योंकि वही इंस्ट्रक्शन का नाम भी अभी बदलेगा आगे जाके. द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय लॉर्ड महावीर देन इज फेमस बाय द नेम आगम. इस आगम की क्या विशेषता थी? तो देखो, यह अयम आगम वर्ष 500 ईयर्स, पच्च मतलब 5 एंड शतम मतलब 100, यावत मौखिक परंपरा ओरल ट्रेडिशन, मतलब कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ था, ओरल ट्रेडिशन से 500 साल से वह चला आता था. सुरक्षित सेव सिक्योर था वो. बहुत ही अजीब बात है यह. अयम आगम वर्ष 500 यावत मौखिक परंपरायाः सुरक्षित आसीत्. दिस आगम वॉज सेफ फॉर 500 years इन द ओरल ट्रेडिशन. एवं ही श्रूयते, दिस इज हर्ड, यत् ख्रिस्तस्य 3वीं शताब्द्यां नागार्जुन नामना प्रसिद्ध विदुषः मतलब स्कॉलर अध्यक्षतायाम एका जैन साधुना समिति मिलिता. ऐसा कहा जाता है कि 3rd century में नागार्जुन नाम के जो स्कॉलर थे उनकी लीडरशिप में, चेयरमैनशिप में एक जैन समिति की मीटिंग हुई. किस कारण हुई वह भी पर्पस है उसका. इट इज इंडेड हर्ड दैट इज इन द 3rd century AD a council of Jain monks meet under the chairmanship of the famous scholar नागार्जुन. उसने क्या प्रपोजल रखा यहाँ पे नागार्जुन ने? अस्याम आगम ग्रंथानाम लेखनस्य प्रस्ताव अभवत. नागार्जुन ने यहाँ पे जो आगम थी ओरल ट्रेडिशन में उसको लिखने का प्रस्ताव रखा, राइटिंग डाउन, और उस प्रस्ताव को रखा बुक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ आगमा. तो सभी ने उसको एक्सेप्ट किया. इन दिस मीटिंग द पर्पज ऑफ राइटिंग डाउन द आगमास अत्र लेखनबद्धा वाणी वल्लभी वाचना नामना प्रसिद्धा जाता. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम कहें कि वल्लभी वाचना में क्या है तो महावीर के इंस्ट्रक्शन है. तो आगम में क्या है? तो उसमें भी महावीर के इंस्ट्रक्शन है. पर आगम ओरल ट्रेडिशन में और वल्लभी वाचना जो राइटिंग में है वह है. तो उसका नाम आगम से वल्लभी क्यों पड़ा? क्योंकि जो सारे जैन सेज ने
विदूषक जैन साधुओं ने जो लिखा, कहाँ पे बैठ के लिखा, तो वल्लभी यूनिवर्सिटी में बैठ के लिखा, तो उसके हिसाब से उसका नाम वल्लभी वाचना हुआ। तो उस लेखनबद्ध वाणी को वल्लभी वाचना कहते हैं। In this, the proposal of writing down the agams was placed. Mahavir's speech transcribed here become famous by the name वल्लभी वाचना। ख्रिस्तस्य नवम्याम शताब्द्याम, जहाँ पे भी मैंने शताब्द्याम बोला, याद रखिए यह कौन सी विभक्ति है, 7th विभक्ति एक वचन। इन द 9th सेंचुरी वल्लभी नगरस्य 6th विभक्ति है, स्य लगा विनाशः अभवत, अभवत पास्ट टेंस का रूप है, अम्वम सतम तो ताम अन। इन द 9th सेंचुरी एडी द सबर्ब ऑफ वल्लभी वॉज रुइंड, उसका नाश हुआ। परंतु तस्य अवशेषाः अद्यापि तस्य समृद्धिं सूचयति, बट इवन टुडे इट्स रिमेन इंडिकेट इट्स प्रॉस्पेरिटी। एवं भारतस्य प्राचीनेषु विश्वविद्यालयेषु, मतलब विद्या केंद्रेषु, अगर सु प्रत्यय आता है तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन। अकारांत और आकारांत की हमने यहाँ पे देखी है, ये स आता है या यह स आता है तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन आएगा, स्य मात्रा आएगा तो एक वचन होगा। तो यहाँ पे सु प्रत्यय है तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन आएगा। एवं भारतस्य प्राचीनेषु विद्या केंद्रेषु वल्लभी एकतम आसीत्, इतिहासे च अद्यापि वर्तते। इन दिस वे वल्लभी वॉज वन ऑफ द एंशिएंट सेंटर ऑफ लर्निंग इन इंडिया एंड इन हिस्ट्री इट स्टिल इज। अभी भी उसका उल्लेख, उसका निर्देश हिस्ट्री में पाया जाता है। तो यहाँ पे हमें 4th सेंचुरी, 5th सेंचुरी एडी और 5th सेंचुरी बीसी और 3rd सेंचुरी, इतनी सेंचुरी याद रखनी है। 9th सेंचुरी में तो वल्लभी का विनाश हुआ। 4th सेंचुरी में कौन से 3 को याद रखना है, स्कंद स्वामी, स्थिरमती गुणमती और मल्लवादी सूरी। 5th सेंचुरी एडी में मैत्रकाज किंगडम और जो है उसकी सिटी का नाम याद रखना है। और 5th सेंचुरी बीसी, तो यहाँ पे महावीर का बॉर्न हुआ और उसकी जो इंस्ट्रक्शन थी उसमें आगम नाम से फेमस हुई, उसको याद रखना है। और 3rd सेंचुरी में जो नागार्जुन स्कॉलर थे उन्होंने आगम को लेखनबद्ध किया और वल्लभी वाचना नाम से वह फेमस हुई। तो इतनी सेंचुरी अगर हमने लर्न कर ली तो पूरा लेसन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अस्तु।